नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर कल आपकी यूनिवर्सिटी में कोई आप पर सिर्फ एक शिकायत कर दे और बिना किसी ठोस सबूत के आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी और आपका भविष्य सवालों के घेरे में आ जाए, तो क्या आप इसे न्याय कहेंगे? ये डर का माहौल। दोस्तों, 2026 में आया यूजीसी का नया बिल ठीक यही सवाल भारत के हर विद्यार्थी, टीचर और पेरेंट्स के सामने खड़ा कर रहा है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सर्वरों के खिलाफ बनाया गया एक खतरनाक हथियार कह रहे हैं। दोस्तों, क्या यह सच में जातिगत भेदभाव को खत्म करेगा या फिर यह भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक नई दरार पैदा करने वाला कानून है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिना डर, बिना एजेंडा और बिना शोर के समझेंगे कि यूजीसी 2026 बिल असल में है क्या, इससे किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान का डर है और क्यों पूरा देश इस एक कानून पर दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 2026 में आए यूजीसी बिल या कहें नए यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन को लेकर जो इस समय भारत में जबरदस्त विवाद का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस और सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में यूजीसी बिल है क्या, इसमें जातिवाद कहां से आ गया और खासकर श्रवण या जनरल कैटेगरी के लोगों को इससे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी का नया नियम आखिर है क्या। दोस्तों, 2026 में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन। दोस्तों, इन नियमों का घोषित उद्देश्य यह है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को बिना किसी भेदभाव, जातिगत के उनके साथ भेदभाव ना हो। दोस्तों, इसके लिए हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य किया गया है। इक्वलिटी कमेटी बनाई जाएगी, इक्वलिटी एम्बेसडर्स या स्क्वाड्स होंगी और 24 घंटे शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी होगी। अगर दोस्तों कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अब यही से विवाद शुरू होता है। देखने में यह नियम सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन बहुत से लोग इसे एक तरफा मान रहे हैं। खासकर जनरल कैटेगरी या श्रवण समाज के छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि यह नियम केवल एक वर्ग की सुरक्षा पर केंद्रित है और बाकी लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं करते। उन्हें डर है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। दोस्तों, यानी कोई भी छात्र किसी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा दे और बिना पुख्ता जांच के सामने वाले का कैरियर, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति सब खतरे में पड़ जाए। यही वजह है कि कई छात्र संगठन और व्यक्ति इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये नियम उस समानता को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और एक बड़ी चिंता यह है कि भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, यानी कोई बात, कोई टिप्पणी या कोई अकादमिक निर्णय भी भेदभाव के दायरे में आ सकता है और इसका फैसला करने वाली समितियों में संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इसी वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूजीसी के यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 यानी समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उनका तर्क है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के ऐसे नियम लागू करना किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत में जातिवाद इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका जवाब हमारे इतिहास और सामाजिक संरचना में छिपा है। भारत में सदियों तक जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, यह एक सच्चाई है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण और विशेष सुरक्षा जैसे कदम उठाए गए हैं,
लेकिन जब भी कोई नया कानून या नियम आता है जिसमें जाति का जिक्र होता है तो समाज दो हिस्सों में बट जाता है। एक पक्ष इसे सामाजिक न्याय की जरूरत मानता है और दूसरा पक्ष इसे अपनी मेहनत और निष्पक्ष अवसरों पर खतरा समझता है। दोस्तों, श्रवण या जनरल कैटेगरी के लोगों की चिंता यह नहीं है कि भेदभाव रोका ना जाए, बल्कि उनकी चिंता यह है कि कहीं निष्पक्षता के नाम पर एक नई असमानता न पैदा हो जाए। उनका कहना है कि अगर कोई नियम बनता है तो उसमें झूठे आरोपों से बचाव, निष्पक्ष जांच और सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा भी होनी चाहिए। दोस्तों, यही कारण है कि 2026 का यूजीसी बिल इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है। यह केवल एक शिक्षा से जुड़ा नियम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय बनाम निष्पक्षता की बहस का नया चेहरा बन चुका है। एक तरफ भेदभाव से पीड़ित वर्ग की वास्तविक समस्याएं हैं और दूसरी तरफ उस डर की भावना है कि कहीं कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह न होने लगे। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि इस पूरे विवाद का हल तभी निकल सकता है जब सरकार और यूजीसी दोनों पक्षों की चिंताओं को गंभीरता से सुने, नियमों को स्पष्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि न्याय केवल दिखे ही नहीं बल्कि सभी के लिए समान रूप से लागू भी हो। दोस्तों, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं बल्कि जोड़ना होना चाहिए। अगर आपको यह विषय समझ में आया हो और आप चाहते हो कि मैं इसके कानूनी या सामाजिक पहलुओं पर और गहराई से बात करूं तो कमेंट में जरूर बताइए।